हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम आयोनिक इक्विलिब्रियम इन वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे। तो आप अपना टॉपिक नोट कीजिए। आयोनिक इक्विलिब्रियम इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में जो है हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किया था। उससे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइट्स देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो आज हम सेकंड हाफ जो इक्विलिब्रियम चैप्टर का है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका आयोनिक इक्विलिब्रियम नाम है। ठीक है, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं बनता है, उनमें इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप नहीं होता है, क्योंकि वो जितने भी मतलब आयंस उनके अंदर होते हैं वो सारे के सारे जो है वो डिसोसिएट होके, ठीक है, मतलब आ जाते हैं। ठीक है, यानी अगर आप बताएंगे कि टोटल जो रिएक्टेंट होता है वो डिसोसिएट होके प्रोडक्ट कर देता है और टोटल आयंस उसमें डिसोसिएशन पे हो जाते हैं, 100% आयंस जो हैं वो कंप्लीट डिसोसिएशन जो है उसकी हो जाती है। तो इस वजह से उनका जो है रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती है और उनमें इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो इक्विलिब्रियम डेवलप होता है कहाँ पे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो इसी की हम बात कर रहे हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में किस तरह से हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद एन एजम्पशन। हम एक एजम्पशन लेते हैं, यहाँ पे हम मानते हैं कि ए बी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, सपोज हम एक सपोजिशन लेते हैं। सपोज दैट ए बी इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हम ए बी को एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं। क्लियर है? हैविंग, जिसका कंसंट्रेशन जो है बच्चों वो इसका जनरल सेंस से हम कंसिडर कर रहे हैं, हैविंग कंसंट्रेशन सी। ओके, इसका कंसंट्रेशन जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का सी है। कहाँ पे? इन इट्स सोल्यूशन। मतलब अगर इस इलेक्ट्रोलाइट का आप सोल्यूशन करते हैं तो इस सोल्यूशन में जो है इसका कंसंट्रेशन जनरली सी है। ओके, अब यहाँ से आपने ये चीज़ देखनी है, हम इसका रिएक्शन भी लिखेंगे बच्चों, रिएक्शन से हम इसको समझेंगे। अब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैं मैथमेटिकली यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट इट इज़ जैसे मैंने सपोजिशन में बताया कि एक ए बी वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका फिजिकल स्टेट जो है वो मैं एक्वस लिख रहा हूँ। अब साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी लिखूंगा क्योंकि मैं आयनिक इक्विलिब्रियम की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लिखना है तो मुझे रिवर्सिबिलिटी साइन लिखनी है, डबल हेडेड एरो लिखना है। तो इसके बाद जब ये ए बी इलेक्ट्रोलाइट बेटा जो होगा, जब ये डिसोसिएट होगा एक्वस मीडियम में, जब ये आयनाइज होगा तो ये आयंस में टूटेगा। मान लीजिए इसके आयंस जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं, ए पॉजिटिव एक्वस प्लस बी नेगेटिव एक्वस। क्लियर है? अब सपोज कीजिए, मैंने जो सपोजिशन में यहाँ पे बता दिया कि सपोज दैट ए बी इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ए बी आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है हैविंग कंसंट्रेशन सी इन सोल्यूशन। इफ, यहाँ पे आप बताना, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इफ अल्फा इज, यहाँ से बेटा आप लिखेंगे इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, then concentration of various terms at equilibrium are represented as, और उसके बाद आप ये यहाँ पे जो है ये इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ जो कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल का मतलब हो गया कि अभी रिएक्शन शुरू हुई नहीं है, अभी कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है। तो अभी जो आप रिएक्टेंट्स लेके जा रहे हो, ठीक है, यानी रिएक्टेंट्स जो हमारे यहाँ पे शुरू हो रहे हैं इसको प्रोडक्ट करने के लिए, और रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आनी है। ठीक है, तो इनिशियल हमारे रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन जो है तो हम उसे कहेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसका यूनिट जो है वो रहेगा बेटा मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर रहेगा। तो उसके बाद आप कहोगे दूसरा जो कंसंट्रेशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे
इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे रिएक्शन मेरे सामने यहाँ पे है, तो मैं बता रहा हूँ सपोज करो कि मेरे पास जो ए बी जनरली एक मैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन ले रहा हूँ, ए बी जो मैंने रिएक्टेंट लिया है यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ इसका कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में मेरे पास कितना था, जस्ट इमेजिन दैट इट इज़ सी। इसका कंसंट्रेशन कितना कितना है? सी मोल्स। मान लीजिए सी मोल्स हैं यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट्स। अब इस सी मोल में इनिशियली जो है ये ए पॉजिटिव जो है ये भी अभी ज़ीरो है, अभी ये कुछ भी नहीं आया है मेरे पास, और बी नेगेटिव जो है इसका कंसंट्रेशन भी मेरे पास अभी ज़ीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन थोड़ी कम है, आप अपनी कॉपी पे ए पॉजिटिव प्लस यहाँ सीधे सीधे लिख दीजिए प्लस बी नेगेटिव, और दोनों की कंसंट्रेशन नीचे लिख रहे हैं अभी ज़ीरो इनिशियल कंसंट्रेशन पे। यहाँ आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन है कहाँ पे? ये जो रिएक्टेंट आपने लिया हुआ है, ये जो आपने रिएक्टेंट लिया है बच्चों, यहाँ पे तो कंसंट्रेशन आपका इस समय मैक्सिमम है, और अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, तो हम कह रहे हैं कि ए पॉजिटिव का कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे प्रोडक्ट में अभी ज़ीरो है, बी नेगेटिव का कंसंट्रेशन जो है वो भी अभी ज़ीरो है, अभी ये कुछ कन्वर्ट हुआ ही नहीं है रिएक्टेंट ए बी इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका प्रोडक्ट में डिसोसिएट हुआ ही नहीं है। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसका कितना है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब इक्विलिब्रियम मतलब जैसे ही रिएक्शन ने प्रोडक्ट करना शुरू कर दिया और रिएक्शन ने जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में हम कह रहे हैं कि भाई जो आपके पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, यहाँ पे मैं आपको बता दूं थोड़ा, बेटा आपने इसको थोड़ा सा ऊपर करके मैं लेता हूँ इसको, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसका बच्चों, जैसे ये इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ लिखा आपने, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अब इसी रिएक्शन के नीचे लिखना है आपने, और यहाँ इसके पीछे यहाँ इस तरह बैक साइड आप लिख लीजिए ना, इनिशियल कंसंट्रेशन उसके नीचे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन के सामने आपने ए बी के नीचे सी और यहाँ प्रोडक्ट के ज़ीरो और ज़ीरो लिख दिया, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आप लिखेंगे कि मान लीजिए ए बी के नीचे अभी आप कुछ भी नहीं फिलहाल लिखेंगे, ये मैं अभी आपको बताऊँगा, और यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि ये आपकी रिवर्सिबिलिटी साइन है ना, मतलब यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ इस जगह की। क्लियर है? तो यहाँ आप लिख रहे हो बच्चों कि ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव जो है इसको लिख रहे हो आप यहाँ पे इस जगह ऊपर, मैं बताऊँगा आपको यहाँ पे, वहाँ लिख रहे हो आप कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो हमारे पास अब रही है वो है, सपोज कीजिए ए पॉजिटिव है बेटा सी अल्फ़ा, मान लीजिए अगर टोटल थे मेरे पास सी मोल्स, तो अल्फ़ा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब हो गया कि टोटल में से कितने मोल जो हैं आपके आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट किए हैं। तो सी अल्फ़ा आप ए पॉजिटिव आयन बोलेंगे, और सी अल्फ़ा आप बताएंगे यहाँ पे कौन से वाले? बी नेगेटिव बी। सी अल्फ़ा आप इनका कंसंट्रेशन लिखेंगे ज़ीरो ज़ीरो के नीचे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? जहाँ आपने इनिशियल कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट का सी लिखा था, वहाँ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इस जगह पे क्या लिखेंगे? मैं थोड़ा, अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, मैं इस जगह पे जो मैंने लिखना था वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, वो लिखूंगा मैं बच्चों। टोटल था मेरे पास सी कंसंट्रेशन, इनिशियल तो ज़ीरो ज़ीरो था, आगे चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सी अल्फ़ा जो है वो कहाँ पे चला गया है? प्रोडक्ट में। सी अल्फ़ा जो है वो डिसोसिएट हो गया आयंस में प्रोडक्ट करने में। तो यहाँ लेफ्ट कंसंट्रेशन कितना है, यानी अब आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है, लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन जिसको हम बोलेंगे। तो हम बोलेंगे कि सी तो टोटल था हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए बी का, सी अल्फ़ा जो है वो प्रोडक्ट्स में डिसोसिएट हो गए, तो हम बोलेंगे लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन है सर सी माइनस सी अल्फ़ा। कितना है? सी माइनस सी अल्फ़ा। क्लियर है यहाँ तक? सी माइनस सी अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे जो है लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन आ गया, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम सी कॉमन करें तो अंदर आपके पास 1 माइनस कितना रहेगा? अल्फ़ा रहेगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। चलिए ठीक है बच्चों, अब आप इस इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। नाउ बाय यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, वी गेट, इस इक्वेशन पे अगर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा K इज इक्वल टू, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या है, हैं आपने कॉपी पे नोट की होगी, ए बी एक्वस गिव्स, यानी डबल हेडेड एरो है, ए पॉजिटिव एक्वस प्लस बी नेगेटिव एक्वस, और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने कहा ए बी का सी है और ए पॉजिटिव का 0 है, बी नेगेटिव का भी 0 है।
और फिर उसके बाद मैंने कहा आपको कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो ए बी का C इंटू सी माइनस अल्फा, या आप C इंटू 1 माइनस अल्फा कहिए। और उसके बाद आपने ए पॉजिटिव का सी अल्फा और बी नेगेटिव का भी सी अल्फा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर कहा। क्लियर है। अब इसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लिखना है वैल्यू, तो इट विल बी इक्वल टू, आपको जैसे पता है, रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट टर्म्स। तो प्रोडक्ट पे आपके पास में है ए पॉजिटिव आयन, इसका कंसंट्रेशन आप लिखेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पे आप एक और चीज़ लिखेंगे बच्चों, आप इसका लिखेंगे कि ए पॉजिटिव जो है इसका फिजिकल स्टेट है ये एक्वस है ना, ये एक्वस है, सॉल्यूशन में है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव, ये भी आप लिखेंगे कि एक एक्वस मीडियम में है, इसका कंसंट्रेशन अपान लिखेंगे आप। रिएक्टेंट में आपके पास ए बी कंपाउंड है, तो आप ए बी कंपाउंड लिखेंगे और उसको भी लिखेंगे कि ये एक्वस में है, इसका फिजिकल स्टेट हम मेंशन कर रहे हैं, लेकिन साथ में मैथमेटिकली हम कंसंट्रेशन बता रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन है। चलिए ठीक है, विच इज इक्वल टू, आप दूसरे लफ्जों में बच्चों बताओगे के इज इक्वल टू, देखो अभी मैंने आपको कहा कि आप अब इस इक्वेशन के लिए जो है क्या कर रहे हो बच्चों, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में अप्लाई कर रहे हो। तो आपने अभी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखा ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव का, वो कितना आया, सी अल्फा कंसंट्रेशन आया आपके पास ए पॉजिटिव का, और सी अल्फा आया कंसंट्रेशन आपके पास किसका, बी नेगेटिव का। और अपान जो आपके पास ए बी कंपाउंड है, यानी ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कंसंट्रेशन आपके पास सी इंटू सी माइनस अल्फा आया, सी टोटल है, और सी में से जो है सी अल्फा प्रोडक्ट किए हैं, यानी जिसमें आपने सी कॉमन करके इसको लाया कि ए बी इलेक्ट्रोलाइट का लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन है सी इंटू 1 माइनस अल्फा। क्लियर है बच्चों, दिस इज इक्वल टू, और करके आप फिर से कहेंगे के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सी इंटू सी हो जाएगा सी स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर है अल्फा स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। क्लियर है। अब यहाँ से देखो बच्चों, ये सी स्क्वायर है, इसमें एक सी आप यहाँ से कट करेंगे और एक सी आप यहाँ से इसके साथ कट यानी डिवाइड कर लेंगे, ये डिवाइड होके कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा k इज इक्वल टू, और k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आपके पास यहाँ पे ये इक्वेशन बची। ठीक है, लेट दिस इक्वेशन बी आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सब तो बेटा ठीक था, बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वी नो वेरी वेल। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम जानते हैं अच्छी तरह से, क्या जानते हैं, इससे पीछे तो आपने पढ़ा था डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने पढ़ा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आपने कहा कि जो देखो भाई, एक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है कि जब उसके इलेक्ट्रोलाइट टोटल में से बहुत कम आयंस जो हैं वो डिसोसिएट होते हैं, यानी कंप्लीट आयोनाइज डिसोसिएट वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, तो वही कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे। बट फॉर, ये सब तो ठीक था, इक्वेशन फर्स्ट तो आपके पास आ गई, बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स this degree of dissociation, which is mathematically denoted by the symbol alpha, it is very very small than 1। ये तो 1 से, अगर आपको याद हो मैंने पिछले लेक्चर में आपको कराया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आता है, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप से पूछिए बच्चों, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आता है। क्यों आता है अल्फा इज इक्वल टू 1? इसलिए कि मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू रेशो ऑफ द आयंस फॉर्म्ड आर डिसोसिएटेड, ठीक है, और दूसरा टू दैट ऑफ द टोटल मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कि टोटल इलेक्ट्रोलाइट्स में से कितने आयंस डिसोसिएट होते हैं उसके बराबर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो वहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं, यानी जितने आयंस डिसोसिएट होते हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, इसलिए कि अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा नहीं होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड बेटा कम होते हैं, लेस होते हैं, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडीशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लेस देन 1। तो अगर ये लेस देन 1 है तो फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो अभी मैंने आपको बताया, सो इक्वेशन या हैंस इक्वेशन
सो इक्वेशन हम क्या करेंगे, इक्वेशन, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दिस अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम फिर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से बेटा, फ्रॉम द कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रॉम द डिनोमिनेटर साइड। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट की डिनोमिनेटर साइड से जो है वो नेग्लेक्ट कर लेंगे, इसलिए कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू जो है वो 1 से लेस है। जब इतनी ज़्यादा लेस है, इतने कम आयंस डिसोसिएट होते हैं, तो ये तो नेग्लिजिबल के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, बेटा इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, अगर हम अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि लेस देन 1 है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और वो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट की डिनोमिनेटर वाली साइड से नेग्लेक्ट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी हमारे पास, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, वो थी सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा हम रिजेक्ट कर देंगे कि ये 1 से इतनी डिसोसिएशन आयंस इतने कम है 1 से कि भाई ये नेग्लिजिबल है, तो इसको रिजेक्ट कर दो, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे दिस फर्दर इंप्लाइज दैट, यहाँ पे देखिए बेटा थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे और करके सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, या कहिए सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के, बात तो एक ही है। और करके आप फिर से बताएंगे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के, देखो सी को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, और आगे जाके जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे बच्चों सी को लेफ्ट साइड से राइट साइड, तो ये के को जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो ये लिखने में आ जाएगा के अपॉन सी। क्लियर है, दिस देन एम्प्लॉयज दैट अल्फा इज इक्वल टू, देखो बेटा लेफ्ट साइड पे क्या है हमारे पास, यहाँ लेफ्ट साइड पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जब हम लेफ्ट साइड से ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड पे, तो ये राइट साइड पे जो के बाई सी टर्म है उसको ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन सी, स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन सी, ये आपके पास अल्फा का वैल्यू यहाँ से आ जाता है। क्लियर है, वेयर, अब अगर यहाँ पे आपको देखना है बेटा वेयर के इज इक्वल टू, ये थोड़ी न्यू टर्म है आपके लिए, ठीक है, अभी तक तो आप ऊपर क्या कह रहे थे इसको, इससे पहले वाले लेक्चर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आयोनिक इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आप के को क्या बोलोगे, वेयर इन दिस इक्वेशन के इज इक्वल टू, और के इज नाउ कॉल्ड एज द आयनाइजेशन कांस्टेंट, बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ये था ही, लेकिन इस वक्त हम इसको स्पेशली क्या कह रहे हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट कह रहे हैं हम इसको यहाँ पे इस समय, या फिर हम इसको कह रहे हैं इस समय डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या कह रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हम यहाँ से बच्चों बात करेंगे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई सी जो आपकी इक्वेशन यहाँ पे आती है, लेट इट बी योर इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो बच्चों, ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज, यहाँ से क्या रिलेशन बनता है, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई सी, तो जरा अल्फा और सी को देखो, अल्फा और सी जो है ये यहाँ पर आपके क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना अल्फा और सी यहाँ पे इस इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ से बताएंगे बच्चों, इसका डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से आएगा, हम इसको इस तरह से बताएंगे ये रिलेशन इसका, हैंस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, hence the degree of dissociation for weak electrolytes, degree of dissociation for weak electrolytes is inversely proportional to the square root of, inversely proportional है किसके बेटा, square root of the molar concentration of the electrolyte,
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इट इज़ नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज, इसको कहते हैं ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। क्लियर है बच्चों? तो आज के लेक्चर में आप देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है, कि हमने आज के लेक्चर में ये पढ़ा कि आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में किस तरह से हुआ करता है। तो एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे आपको स्टार पॉइंट में, आप ये कहेंगे कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को बेटा डाइल्यूट करते हैं डाइल्यूट करने का मतलब हो गया कि मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, आप इसको कंटेनर में लेके और सॉल्वेंट यानी वाटर वगैरह जो है वो ऐड अप कर रहे हैं और डाइल्यूट इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे बच्चों, उतना ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है आयंस में। समझ आ रही बात आपको? यानी जो डाइल्यूशन प्रॉपर्टी है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो बताइए इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएट होना जो है वो बढ़ेगा या घटेगा? तो वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ये आप याद रखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक स्टार पॉइंट में लिखवाता हूँ ये पॉइंट आपको, हैंस एट इनफाइनाइट, ठीक है बेटा, हैंस एट इनफाइनाइट, हैंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, होल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी जितना इलेक्ट्रोलाइट होता है, होल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, प्रेजेंट या होल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट in the form of ions। यानी जब हम इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स जब हम उसको डाइल्यूट करते रहते हैं तो फाइनली जो है उस इलेक्ट्रोलाइट को जो है वो डिसोसिएट होना पड़ता है। तो पूरे का पूरा होल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस फाइनली, ठीक है। हमारा छोटा सा क्वेश्चन जिसका नाम था आयोनिक इक्विलिब्रियम इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। होप कि आपको पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ गया हो। और फाइनली आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो जो हमारे लेक्चर्स जो हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।